भारत देश के अनमोल रतन ग्रेट पर्सनालिटी लीडर रतन टाटा सर से 10 लीडरशिप क्वालिटी सीख करके हम लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो लीडरशिप का पहला क्वालिटी, बी अ गुड लिसनर। कहा जाता है जो इंसान लिसनर होता है वही तो रियल में प्रोफेशनल होता है। रतन टाटा सर का टीम में काफी क्लोज रिलेशन था लोगों के साथ, क्योंकि वह लोगों के बातों को बहुत ही अच्छे से सुनते थे, उनकी विचारों को, भावनाओं को अच्छे से परखते थे, उसके बाद ही कोई रिएक्ट करते थे, उसके बाद ही कोई जवाब देते थे। यानी कि अपने टीम के अंदर सबसे ज्यादा हमें सुनने की गुण होनी चाहिए, सुनने की भावना होनी चाहिए। जब तक अच्छे से सुनेंगे नहीं तब तक सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो पहला पॉइंट जो था बी अ गुड लिसनर। सेकेंड पॉइंट है बी वेरी रिलेटेबल। दैट मीन्स जैसे लोग वैसा व्यवहार, यानी कि सीरियस लोगों के साथ सीरियस मूड में आते थे, मजाक वाले लोगों के साथ मजाक मूड में आते थे। दैट मीन्स लोगों के साथ में घुल मिल जाना। इसीलिए तो बोले जाता है ग्रेट पर्सनालिटी लीडर, यानी कि जैसे लोग वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते थे। इसीलिए इनके टीम के अंदर इनसे ज्यादा लोग क्लोज रहते थे और हर अपनी बात को इनके पास रख पाते थे। थर्ड है हाईली विजनरी पर्सन। जिस भी काम में अगर नुकसान हो उस काम से तुरंत एग्जिट हो जाना, और जिस काम में प्रॉफिट हो उसमें रात दिन मेहनत करके उस काम को प्रॉफिट लेवल तक लेकर जाना रतन टाटा सर अच्छे से जानते थे। दैट मीन्स विजनरी होना बहुत ही जरूरी है। यदि विजनरी नहीं होते हैं तो आपको नुकसान का हमेशा सामना करना पड़ सकता है। चौथा पॉइंट है टाइम पंक्चुअल। रतन टाटा सर टाइम मैनेजमेंट के मामले में बहुत ही पक्का थे, बहुत ही खरा थे, क्योंकि वर्कशॉप पे वर्कर से पहले ये पहुंच जाते थे। वर्कर भी शर्मिंदगी महसूस करते थे कि मेरा मालिक पहले आ गए और हम लेट से आ रहे हैं। दैट मीन्स टाइम के बहुत ही पक्के इंसान थे, इसीलिए इनको बोला जाता है टाइम पंक्चुअल मैन। पांचवा पॉइंट लीडरशिप का काफी इंस्पायरेशनल पॉइंट है, नॉट रिएक्ट ओनली रिस्पोंड। उन्होंने किसी को तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दिया, वो काम करके प्रतिक्रिया दिया। दैट मीन्स एक छोटी सी स्टोरी है बिल फोर्ड और रतन टाटा जी का। जब रतन टाटा सर का इंडिका कार काफी नुकसान पर बोलता है कि जब आपको कार इंडस्ट्री के समझ ही नहीं है तो इसमें कदम ही क्यों रखा था। उस समय रतन टाटा सर को काफी बेइज्जती किया था। उन्होंने बेइज्जती का जवाब मुंह से नहीं दिया, वापस इंडिया आते हैं और अपनी टीम के साथ बैठक करके उस कार इंडस्ट्री जो नुकसान में जा रही थी, रात दिन मेहनत करके उसको प्रॉफिट लेवल पर लेकर जाते हैं। और आती है बारी 2008 का, जब वित्तीय संकट में बिल फोर्ड चल रहा था। उस समय भारत देश में आता है और बोलता है कि रतन टाटा सर मेरे पर एक एहसान कीजिए, मेरा लैंड रोवर और जगुआर खरीद करके। तो रतन टाटा सर मुस्कुराते हुए $2.3 बिलियन का उसको पैसा देते हैं और लैंड रोवर और जगुआर आज के समय में हमारे भारत देश में लोग एंजॉय करते हैं। यानी कि किसी भी काम में रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पोंड करना है। छठा पॉइंट है काफी मजेदार पॉइंट है, बी अ गुड लर्नर। जो महान लोग होते हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं, वो कहीं से भी सीखते हैं, बच्चे से हो गए, बूढ़े से हो गए, अपने छोटे एज से भी हो गए। दैट मीन्स वो हमेशा सीखने की भावना रखते थे, और जो इंसान सीख सकता है वही तो क्रिएटिव इंसान होता है। सातवां पॉइंट है कमिटेड। अपने काम के प्रति, अपने विचार के प्रति हाईली कमिटेड पर्सन थे। दैट मीन्स इनका स्टोरी आप लोग सुने होंगे। कमिटमेंट की वजह से ही आज तक रतन टाटा सर ने विवाह नहीं किया था। अमेरिका के एक देवी जी से इनका प्रेम हुआ था और वह देवी जी से कमिटमेंट किए थे कि जब भी मैं शादी करूंगा तो आप ही से करूंगा। लेकिन देवी जी का घर के प्रेशर की वजह से वो किसी और से शादी कर लेते हैं, और रतन टाटा जी वो आज तक शादी नहीं किए थे। वो बोलते हैं कि मेरा जो शब्द है, मेरा जो विचार है और मैं जो कमिटेड रहता हूं वो कमिटमेंट पर खरा उतरता हूं। आठवां पॉइंट है 24 आवर एक्टिव्स इन आवर टीम। टीम के प्रति, काम के प्रति 24 घंटा
वो एक्टिव रहते थे, उनको आज तक कोई नहीं समझ पाया कि सोते कब थे, उठते कब थे और अपने टारगेट को कब पूरा करते थे। दैट नवा पॉइंट है वेरी ऑनेस्ट, यानी कि दिलों में राज करना है मेरे दोस्त, तो बहुत ही ज्यादा ईमानदार पर्सन होना पड़ेगा, तभी लोगों के दिलों में आप राज कर सकते हैं। जो भी आज टीम के साथ वो वादा किए, प्रोमिस किए, वो सारे वादे को टाइम से पूरा करते थे। यही वजह है कि उनका वर्कर उनके साथ कभी छोड़कर दूसरे इंडस्ट्री में नहीं जाते थे, क्योंकि वादा के पक्के इंसान थे। लास्ट एंड 10th पॉइंट, बी अ कंसिस्टेंसी। वो कोई भी काम को लगातार करते थे, उस काम को छोड़ते नहीं थे जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। वो बोलते थे कि पहाड़ भी यदि मेरे सामने आ जाए, अगर उस पहाड़ को भी प्रतिदिन मैं कुछ पॉइंट ही अलग कर पाऊं तो वो पहाड़ एक दिन समतल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कितना भी बड़ा वर्क है, कितना भी बड़ा टारगेट है, यदि कंसिस्टेंसी के साथ लगातार किया जाए तो वो काम एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये 10 पॉइंट आपको कैसा लगा? यदि आप फॉलो करते हैं सचमुच में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं।